हेलो डिफेंस लवर, दिन भर की डिफेंस खबरें इस प्रकार हैं। बोत्सवाना ने कनाडेयर CF-5A को रिप्लेसमेंट के लिए तेजस MK फर्स्ट ए में रुचि दिखाई है। बोत्सवाना डिफेंस फोर्स 2017 में $1.7 अरब में स्वीडिश निर्मित ग्रिपेन मल्टी रोल जेट लड़ाकू विमानों की खरीद करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों, विदेशी मीडिया और बोत्सवाना के भीतर आंतरिक राजनीतिक विरोध के भारी कीमत पर तीखी आलोचना के कारण उन्होंने इस योजना को टाल दिया। BDF एयर आर्म कनाडा निर्मित 9 पुराने CF-5 जेट और 6 CF-5D टाइगर जेट को संचालित करता है, जिसे उन्होंने 2 दशक पहले हासिल किया था। इन जेट्स को 50 के दशक में डिजाइन किया गया था और 60 के दशक में निर्मित किया गया था, और लंबे समय से सेवानिवृत्त होने के कारण इनका कोई उत्पादन अभी हो नहीं रहा है, जिसके कारण संचालन को बनाए रखने के लिए इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही। अभी यह खुलासा नहीं किया गया है कि बोत्सवाना ने तेजस MK फर्स्ट ए विमानों का जो नंबर है, उन्हें कितने विमानों की ज़रूरत है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। चलते हैं हम दूसरे डिफेंस अपडेट की तरफ। MRF टायर्स तेजस MK फर्स्ट पर जल्द ही लगने वाले हैं। अभी तक तेजस MK फर्स्ट ए पर अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित किया गया टायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि एरो इंडिया 2023 में भारत की अग्रणी टायर निर्माता कंपनी डनलप टायर्स की जगह तेजस MK फर्स्ट ए फाइटर जेट्स के लिए नोज व्हील टायर्स और मेन व्हील टायर्स की एक नई लाइन प्रदर्शित की थी। MRF के द्वारा MRF लड़ाकू विमान जेट विमानों के लिए एरो में स्कूल टायर बना रहा है, और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि टायरों का परीक्षण शुरू हो गया है और जल्द ही इसे तेजस MK फर्स्ट और MK फर्स्ट ए बेड़े के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। चलते हैं तीसरे डिफेंस अपडेट की तरफ। तीसरी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकल के सामने आ रही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के उप प्रमुख ने भारतीय मीडिया को बताया कि MRFA के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना को IAF द्वारा रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करने के लिए नए सिरे से जोड़ दिया जाएगा, जिसे अगले 3-4 महीने में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने से पहले टेंडर के लिए किया जाएगा। जहां तक उन्होंने बताया कि IAF ने MRFA टेंडर में सुखोई 35 और F-15EX की एंट्री होने वाली है, जो MMRCA टेंडर का हिस्सा नहीं थे, जिसके कारण वे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चरण तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो उन्हें पूरी तरह से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षणों की आवश्यकता होगी। चलते हैं चौथी डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि नेवी की तरफ से निकल के सामने आ रही है। रूस ने अपनी अमोर 1650 पर आधारित पनडुब्बी के भारत के साथ संयुक्त निर्माण का प्रस्ताव रखा है। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी के दौरान रूसी उपनिदेशक व्लादिमीर ड्रोजोव ने कर्नाटक में स्पुतनिक के साथ इस विवरण का साझा किया। 2021 में भारत ने प्रोजेक्ट 75I कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमताओं वाली 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 5 विदेशी दावेदारों को प्रस्ताव के साथ अनुरोध जारी किया था। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि हम अपने रूसी प्लेटफॉर्म अमोर 1650 पर आधारित प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों के निर्माण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पादन का स्थानीयकरण 70 से 80% तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। अमोर वर्ग की पनडुब्बियां चौथी पीढ़ी से संबंधित है और यह कम शोर करती हैं। स्टील कैरेक्टर इसमें है। नई युद्ध प्रणाली और AIP सिस्टम से इन्हें लैस किया जा सकता है। चलते हैं हम अपने अगले डिफेंस अपडेट की तरफ से, जो कि पुनः नेवी की तरफ से निकल के सामने आ रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2026 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के प्रोटोटाइप को विकसित करने के बारे में हम काफ़ी आश्वस्त हैं और 2031-32 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा और हम 2040 तक 45 विमान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। और जहां तक हमारी योजना ऐसे 100 विमानों को खरीदने की है। भारतीय नौसेना
ने इस अंतर को पाटने के लिए विमान वाहक पोत के लिए 26 समुद्री लड़ाकू विमान प्राप्त करने की योजना बनाई है, जो कि मिग-29 को चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करने के लिए और सेवा में टेडबीएफ को शामिल करने के बाद उत्पन्न होने वाला है। भारतीय नौसेना अंततः 2045 तक 100 टेडबीएफ की खरीद कर लेगी और दूसरे बैच में टेडबीएफ में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे, ताकि इसे कम से कम एवियोनिक्स के संदर्भ में लगभग 5वीं पीढ़ी के प्लेटफार्मों के बराबर लाया जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।